धम्मपद गाथा क्रमांक 416। आज दिनांक 13 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में रहते समय इस गाथा की देशना बुद्ध ने की है। ये गाथा के साथ कहानियाँ, अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है, 2-3 कहानियाँ जुड़ी हुई है। ये गाथा तो एक जैसी है। गाथा है योध तन्हं पहत्वानं योध तन्हं पहन्त्वानं अनागारो परिबजे तन्हा भव परिखिन्नं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में साधना हेतु बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे और उस समय ज्योतिक स्थवीर को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। राजकुमार अजात शत्रु जिन्होंने देवदत्त के साथ मैत्री की और देवदत्त के साथ मैत्री करके अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर ली थी राजा बनने के लिए, और वो पिता की हत्या के बाद राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। राज सिंहासन को उसने अधिग्रहित किया और जब एक बार वो ज्योतिक सृष्टि के यहाँ अपने पिता के साथ गए थे तो उन्होंने देखा कि ये ज्योतिक सृष्टि के यहाँ बहुत धन है, बहुत सुवर्ण है, हीरे मानिक मोती आदि बहुत है। तो उसके मन में इच्छा जगी थी कि क्यों न मैं राजा बनने के बाद इसको हड़प लूं, क्यों न मैं इसको जीत लूं। और ऐसा जो उसकी मन में इच्छा थी, अब तो राजा बन गया और राजा बनकर अब उसने मन में ठान लिया कि आज मैं ये ज्योतिक सृष्टि के प्रासाद को मैं अधिग्रहित कर लूँगा और सारा धन मैं ले आऊँगा। ऐसा करके उसने अपनी सेना साथ लेकर, उस सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वो निकला कि मैं युद्ध करके सेना के बल से ये ज्योतिक जो सृष्टि है उसके प्रासाद को मैं कब्जा कर लूँगा, काबिज कर लूँगा। ऐसा सोचकर वो युद्ध करने हेतु सेना लेकर निकल गया। लेकिन अपनी सेना को तैयार करके जब वो निकल रहा है तो उसने देखा, सोचने लगा कि ये गृहपति के यहाँ से भी मेरी ओर सेना आ रही है, वो भी मुझसे युद्ध करना चाहता है और उनकी सेना मेरी ओर दौड़ रही है, आ रही है। ऐसा जब वो देखने लगा और देखते उनको एहसास होने लगा तो उसका साहस नहीं हुआ कि वहाँ पर उस पर वो कब्जा कर सके और उनके उस ज्योतिक के सेना को वो हरा सके। इस प्रकार का उसका साहस नहीं हुआ और उसके बाद वो साहस न होने के बाद उन्होंने देखा कि जो उधर जो ज्योति का सृष्टि है, ये ज्योति की सृष्टि नाश्ता लेकर सुबह
तथागत भगवान बुद्ध के यहाँ वो धम्म श्रवण के लिए बैठा हुआ था। वहाँ वो बैठा हुआ था, ज्योति के सृष्टि। तो ये जो अजात शत्रु, इनकी सेना को उनके प्रासाद में जो संरक्षक थे उन्होंने भगा दिया, और उनके प्रासाद के जो आरक्षी थे यज्ञ राम कोली, ये यज्ञ राम कोली ने अजात शत्रु को ललकारा। जब अजात शत्रु सेना लेकर आ रहा था तो प्रासाद से उन्होंने उसको ललकारा, अजात शत्रु को, और अजात शत्रु को कहने लगा तुम कहाँ जा रहे हो, और ऐसे ललकार कर उसकी सेना के पीछे इनकी सेना दौड़ गई, और दौड़ के उनके सेना को उन्होंने भगा दिया, उद्ध्वस्त कर दिया उसकी सेना को। और जब वो अजात शत्रु हार गया, सेना उसकी परास्त हो गई, तो उसके बाद वो देखता है कि चलो बुद्ध के पास जाए। तो अजात शत्रु बुद्ध के पास चला गया, और वहां जाकर देखता है तो क्या कि ज्योति का सृष्टि जो प्रासाद का मालिक है वो तो बुद्ध के पास बैठा हुआ है। और जब राजा को आते हुए ये ज्योति का सृष्टि ने भी देखा तो राजा का उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया कि राजन आइए आइए, तुम आइए, क्या बात है, तुम बड़े घबराए से लगते हो, क्या बात है, आइए। ऐसे वो राजा का स्वागत ज्योतिक सृष्टि बुद्ध के पास बैठकर करने लगा। और ये राजा कहता है ज्योतिक को कि क्या तुमने तो अपने अनुचरों को आदेश दिया कि मेरे साथ युद्ध करो, और आदेश देकर राजन तुमने तो आदेश देकर ज्योतिक, तुम प्रासाद के मालिक हो, मुझसे युद्ध करने के लिए आदेश देकर तुम अभिनय करके अभी धम्म श्रवण के लिए बुद्ध के पास बैठे हो। ऐसा बड़े क्रोध भरे शब्द में वो राजा ज्योति का सृष्टि को बोलने लगा। तो ज्योति का सृष्टि ने जान लिया था कि इसने मुझ पर हमला किया था और मेरे आवास पर अधिकार पाने के लिए गया था। तो पूछा उन्होंने कि क्या राजन, तुम मेरे आवास पर अधिकार करने के लिए गए थे? उन्होंने कहा हाँ मैं गया था, मैं गया तो था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो राजन, मेरे चाहने पर, मेरे न चाहने पर, यदि मैं न चाहूं तो मेरे प्रासाद के, मेरे महल के किसी भी वस्तु को कोई व्यक्ति, कोई राजा चुरा नहीं सकता, कोई राजा उसे हरा नहीं सकता, कोई चोर भी उसे चुरा नहीं सकता। एक नहीं, हजार राजा भी आ जाए और 1000 राजा यदि वो उठाने का, चुराने का या वो उसे उस पर हमला करने का प्रयास करे तो वो कर नहीं सकता है। राजन, कोई मेरे आज्ञा के बिना, मेरे अनुमति के बिना मेरी वस्तु को कोई जोर जबरन हाथ नहीं लगा सकता है, वो अपने अधिकार में उसको नहीं कर सकता है। ऐसा ये ज्योति का सृष्टि बड़ा धनवान था, बड़ा पुण्यवान था, बड़ा तेज उसका पुण्य बल था। तो पुण्य बल से उसे जो संपदा मिली थी, तो ये संपदा 1000 राजा भी लेने का प्रयास करे तो नहीं ले जा सकते, कोई चोर भी चुराने का प्रयास करे तो नहीं कर सकते। ऐसा ज्योतिक सृष्टि ने उस राजा को बताया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम परीक्षा करके देखो,
कि देखो मेरे हाथ के 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां मैंने डाल रखी है। अब तुम इसे हिला कर देखो, जितनी भी तुम में शक्ति है इसे निकाल के देखो, निकाल के बताओ। तो वो जो अजातशत्रु ये भी बड़ा बलवान था और बड़ा सामर्थ्यशाली था। वो अजातशत्रु यदि उकड़ू बैठकर कूदता तो उकड़ू बैठकर जब वो कूदता है तो 18 हाथ तक वो कूद सकता है, और यदि खड़ा रहकर कूदना चाहे तो उससे ज़्यादा लिखा है कि 80 हाथ तक वो कूद सकता है। इतना बलवान अजातशत्रु भी था। लेकिन ये अजातशत्रु ये सृष्टि की मुद्रिका को अपने बल से निकालने का प्रयास कर रहा है, तो हिला नहीं सका, नहीं निकाल सका। तो देखिए दान पुण्य का कैसा बल होता है। वो हिला नहीं सका और उंगलियों से वो निकाल नहीं सका, एक भी अंगूठी को निकाल नहीं सका। फिर अजातशत्रु ने अपनी उंगलियों को ढीली कर दिया और ढीली करके सारी उंगली निकल गई। जब उसने चाहा तो सारी उंगली उसे वो अंगूठियां निकल गई। उंगली ढीली कर देने से अंगूठियां निकल गई। तो ये जब ये राजा ने देखा और देखकर अब सृष्टि को भी उस समय एक संसार के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि क्या इस संसार में राग द्वेष से लोभ से भरा हुआ संसार है, स्पर्धा से भरा हुआ संसार है। ऐसा उसके मन में आ गया, ज्योति के सृष्टि के मन में। और फिर वो राजा को कहता है कि तुम मुझे अनुमति दो तो मैं प्रवज्जा ले लूंगा। ऐसा वो राजा से ज्योति का सृष्टि कहता है, मैं प्रवज्जा ले लूंगा यदि आप मुझे अनुमति दे दो। तो वो जो अजातशत्रु बड़े क्रोध भरे शब्द में कहता है, जा प्रवज्जित हो जा। ऐसा उसने कह दिया। अब प्रवज्जित हो जा ऐसा उसने कहने के बाद ये ज्योतिक स्थवीर प्रवज्जित हो गया। तो इसने सोचा कि प्रवज्जित होने के बाद इसके प्रासाद का, महल का सारा धन वो मेरा हो जाएगा। ऐसा जब वो राजा ने विचार किया, लेकिन देखता है तो जैसे ये ज्योति का प्रवज्जित बन गया वैसे ही उसका धन अंतर्धान हो गया, उसका धन लिप्त हो गया इसके प्रवज्जा होते ही। और जो उसकी बड़ी सुंदर पत्नी थी वो ज्योति का स्थवीर की, तो ये उनके पत्नी को देवता लोग बड़ी सुरक्षा से उत्तर कुरु ले गए और उसकी वहाँ सेवा करने लगे, उसके पत्नी की वहाँ सुरक्षा करने लगे देवता लोग। तो इस प्रकार ज्योतिक स्थवीर ये प्रवज्जित होता है, उसको ज्योतिक स्थवीर नाम उसका मिला। पहले ज्योति का सृष्टि नाम था, प्रवज्जित हुआ, स्थवीर बना। और यह सब बातें देखकर भिक्षुओं के धर्म सभा में चर्चा चलने लगी कि देखिए ना, ये जो ज्योति का स्थवीर है आज भी वो भिक्षु बना है, लेकिन उसके मन में आज भी उनके धन के प्रति आसक्ति है, उसके पत्नी के प्रति मोह है, धन के प्रति मोह है। वो मोह उसके मन का नहीं छूटा है।
आज भी वो धन के प्रति उसके मन में आसक्ति और मोह भरा हुआ है। ऐसी बात भिक्षु संघ में चर्चा के दौरान चलने लगी। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ये बात सुनी। बुद्ध वहां पर आए और बुद्ध ने ये गाथा कही, और बुद्ध ने गाथा कही, और गाथा में बुद्ध ने बताया कि नहीं आयुष्मानो भिक्षुओं, ऐसा नहीं है। अब ये ज्योति का स्थवीर ये अरहत हो चुका है, और अरहत बनने के बाद उसके मन में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रही है। सारी तृष्णाएं क्षीण हो गई है। उन्होंने परित्याग कर लिया सभी धन का, दौलत का, और अपनी मैं मेरी मेरी कहने वाले सारी चीज़ों का उसने परित्याग कर लिया। उन्होंने सब छोड़ दिया। कोई उसके मन में लालसा नहीं, कोई उसके मन में मोह नहीं, कोई उसके मन में कामना नहीं। उसने तो फल प्राप्त कर लिया, वो तो अरहत बन गया। और जब अरहत बना तो लोकोत्तर पद का साक्षात्कार करके वो परम निर्वाण का लाभी बना, और ये पूरी तरह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया। उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर जो पुण्य बल, ये पुण्य बल से उन्हें जो धन मिला था, जब तक वो था वह धन था उसके साथ, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता। और जब वो भिक्षु बना तो सारा उनका धन, उनका प्रासाद का जितना धन था वो अंतर्धान हो गया। इस प्रकार की यहाँ पर बात आती है। तो पुण्य का बल कैसा बड़ा होता है, और पुण्य के बल जिसके पास है उसको वो कहते हैं कि एक राजा क्या 1000 राजा भी यदि इस मेरे धन को ले जाने का प्रयास करे तो नहीं ले जा सकते। ये बात यहाँ पर आई हुई है। और इसी प्रसंग के, इसी घटना के अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है। योध तन्हं पहंतवान अनागारोपबज्जिते अनागारो परिबज्जे तन्हा भव परिखिन्नं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है। और जो सारे तृष्णा को छोड़कर, तृष्णा को नष्ट करके जो अनागारिक बन जाता है, प्रवज्जा ले लेता है, सारे भव चक्र से वो निकल जाता है, उसको क्षीण करता है, नष्ट कर लेता है, और जो फल को प्राप्त करता है, वर्तमान जीवन में फल को जिसने प्राप्त किया और जिन्होंने फल का साक्षात्कार किया, ऐसे उस साक्षात्कार करने वाले उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। तो इस प्रकार ये घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। और जब बुद्ध द्वारा ये गाथा भिक्षु संघ ने सुनी तो बहुत सारे जो नए भिक्षु थे वो श्रोतापन्न पद को पा गए। बहुत लोगों का कल्याण हुआ। ऐसे ये गाथा इस घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबका कल्याण हो, आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।